देवभूमि डायलॉग का आज का सवाल सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज से। जब सिंचाई विभाग का सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को आपको भी बताना चाहिए कि सिंचाई विभाग के नाम पर पैसों की जो लूट खसूट हुई, जो बंदर बांट हुई, जिन्होंने ये सब कारनामे किए, वो अब तक कुर्सी पे क्यों बैठे हैं। आखिर क्यों नहीं आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते। आखिर क्यों जनता के टैक्स के पैसों की इस तरह से बर्बादी करने वाले अधिकारी आज भी सिंचाई विभाग में काम करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उन्हें जेल में होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तराखंड को अगर आगे बढ़ना है तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आज बात सिंचाई विभाग की योजनाओं में अंधाधुन हुए भ्रष्टाचार की। आपको बता दें कि सतपाल महाराज के पास पिछले 6 साल से सिंचाई विभाग है। आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं सिंचाई विभाग की योजनाओं के नाम पर जनता के टैक्स के पैसों की किस तरह बंदरबाट हुई। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में गंगा की धारा को घाट तक लाने के लिए 60 लाख की डीपीआर बनी, लेकिन उससे आगे कुछ काम नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि डीपीआर में ही खामियां थी। अगर वो सही थी तो फिर काम क्यों नहीं हुआ। हरिद्वार के जगजीतपुर एसटीपी नहर निर्माण में बिना स्वीकृति के 9 करोड़ से ज्यादा के काम करा दिए गए, जिसे शासन की समिति ने गैर तकनीकी और गैर अलाभकारी निर्माण करार दिया। नवंबर 2021 में बकायदा शासन इसकी जांच पूरी कर चुका है, बावजूद दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। शासन की जांच में 2 बातें साफ थी। पहला, अलाभकारी खर्च किया गया और दूसरा, टेंडर देने में भी फर्जीवाड़ा कर अयोग्य व्यक्ति को टेंडर दिया गया। हरिद्वार के ही लक्सर में सोलानी नदी पर केंद्र की मदद से बाढ़ नियंत्रण कार्य होने थे, लेकिन यहां किसानों को मुआवजा देने के बजाय पैसा कहीं और ठिकाने लगा दिया गया। अप्रूव रेट से दोगुनी रेट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। सबसे मजेदार बात यह है कि टेंडर डॉक्यूमेंट को बिना किसी जरूरी दस्तावेजों के तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कहानी यही खत्म नहीं होती। हरिद्वार की ही सुभाषगढ़ सिंचाई नहर परियोजना केवल कागजों में ही बनी। 4500 मीटर नहर स्वीकृत थी, लेकिन केवल 1400 मीटर नहर बनी। 9 किलोमीटर गुल बननी थी, लेकिन 1 भी इंच पक्की गुल का निर्माण नहीं हुआ। 2019 में योजना को कागजों में पूरा करार कर दिया गया। इस खेल का भंडाफोड़ भी समिति की अपनी ही रिपोर्ट में हुआ है, लेकिन न जाने विभागीय मंत्री क्यों चुप्पी साधे बैठे। हरिद्वार के ही कबूलपुर रायघटी और रामपुर रायघटी जैसी योजनाओं की निविदा प्रक्रिया में तो फर्जीवाड़ा हुआ ही, ठेका भी ऐसे व्यक्तियों को दिया गया जिसके पास इस तरह के काम करने का ना तो कोई अनुभव था और ना ही क्षमता। इसका नतीजा यह हुआ कि जिन योजनाओं को 2018-19 में पूरा हो जाना चाहिए था, वो आज भी अधर में लटकी है। यहां चौंकाने वाला तथ्य यह भी सामने आया कि योजना पर काम हुआ ही नहीं, टेंडर भी निरस्त कर दिए गए। बावजूद इसके जो पैसा योजना के लिए आवंटित था वो कहां गया, किसी को नहीं मालूम। इसी तरह टिक्कमपुर कुनहारी जल निकासी योजना भी टेंडर में किए गए फर्जीवाड़े और लापरवाही के कारण आज तक पूरी नहीं हो पाई। ये कुछ उदाहरण है जो देवभूमि डायलॉग ने प्रमाण के साथ आपके सामने रखा है। न जाने करप्शन की ऐसी कितनी फाइलें, कितनी रिपोर्ट शासन में धूल फांक रही है। सवाल यह भी है कि बेईमानों पर कार्रवाई नहीं हुई तो ईमानदारों का दम घुटना पक्का है। शुरुआत में हमने कहा था कि उत्तराखंड की राह में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है और बिना इस बाधा को दूर किए हम राज्य को आगे नहीं ले जा सकते।